जैन साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, डेली सुबह आप मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, एक विशेष बात यह है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस अभ्यास करिए, निरंतर अध्ययन जारी रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आपको इंतज़ार नहीं करना, आपको तैयारी शुरू कर देनी है कि विज्ञापन अभी नहीं आया। दोस्तों, इंतज़ार करना छोड़ दो, तैयारी शुरू करो। विज्ञापन आज नहीं तो निश्चित कल आएगा। जो आपका सपना है सिर्फ उस पर फोकस करो। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा, पहला प्रश्न दे रखा है, कह रहा है यदि किसी संख्या के विषम तथा सम स्थानों पर के अंकों का योग अंतर शून्य हो तो वह निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। दोस्तों, इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों। तो ये संख्या है, तो इसका मतलब वो कह रहा है सम स्थान। तो एक देखिए सम स्थान, वो सॉरी विषम है, और 2 सम स्थान पर है, 3 विषम स्थान पर है, 4 सम स्थान पर है, और 5 क्या है विषम स्थान पर, और 6 सम स्थान पर है। तो दोस्तों, जितने सम स्थान वाली संख्या उनको जोड़ दो और विषम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ दो, तो इनका अंतर 0 आएगा। कितना आना चाहिए? 0। अगर अंतर आ जाए सम स्थान वाली संख्याओं का योग और विषम संख्याओं वालों का योग, दोनों को अंतर कर दें, अगर 0 आ जाए तो वो संख्या किस से विभाजित होगी? तो दोस्तों, संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है, ध्यान रखना। सम स्थान वाली संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर अगर निकाला जाए, अगर अंतर शून्य आ जाए तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। ठीक है, ये कह रहा है यदि किसी संख्या के विषम तथा सम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर शून्य हो तो निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी? तो वह संख्या हमेशा दोस्तों किससे विभाजित होगी? 11 से। ध्यान रखना, सम स्थान और विषम स्थान दोनों का योग कर लो और अंतर निकाल लो। अगर ये अंतर शून्य आ जाए तो हमेशा संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, कह रहा है यदि n 1 से बड़ा कोई प्राकृतिक संख्या है तो n स्क्वायर कोष्टक n स्क्वायर माइनस 1 सदा विभाजित होगा। कह रहा है यदि n 1 से बड़ा कोई प्राकृतिक संख्या है तब n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 सदा किससे विभाजित होगा? 12 से होगा, 24 से होगा, 12 माइनस n से होगा, 23 से होगा। दोस्तों, तो हम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे अनंत संख्या होती है प्राकृत। तो कह रहा है n 1 से बड़ा है कोई, तो दोस्तों हम 1 ना लेंगे, 1 से हम 2 रख के देखते हैं। ठीक है, इसमें तो n की जगह 2 रखी है, 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ 2 का वर्ग माइनस 1। तो दोस्तों 2 दूना 4, गुणे 4 में 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, 4 तई 12। तो सदा पे अब देखो 12 तो आ गया इसमें, तो 12 तो दिया विकल्प। अब 3 रख के देखते हैं दोस्तों, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 गुणे 3 त्रिका 9, 9 में से घटाओ 8, 8 9 72। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तो ये इसमें तो दोस्तों है नहीं ये 72 कहीं। एक छोटा गुणनखंड जो है इसका सबसे छोटा 12 दे रखा है, 2 से 1 से बड़ा लेना है। ठीक है दोस्तों। अब हम कह रहा है 1 से बड़ा लेते हैं, तो पहला तो 2 ही से हो गया क्योंकि 12 संख्या मिल गई, तो ये सदा 12 से विभाजित होगा। ध्यान रखना, इस तरह के सवालों में ध्यान रखना क्या होगा। कह रहा है यदि n 1 से बड़ा कोई प्राकृतिक संख्या है तब n स्क्वायर कोष्टक n स्क्वायर माइनस 1 सदा विभाजित होगा। तो अब जब 1 से बड़ा लिखना है, प्राकृतिक संख्या ये है, तो हम 1 से 1 ना लेकर 2 लेंगे, 2 का मान रखेंगे n की जगह, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 1, 4 में घटाओ 3, तो 4 3 12, दोनों गुणा कर देंगे, तो 12 जो है सदा n स्क्वायर n माइनस 1 से विभाजित होगा। ध्यान रखना, n स्क्वायर माइनस 1 सदा विभाजित होगा किससे? 12 से विभाजित होगा। तो इसका आंसर कौन सा? पहला विकल्प आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, कह रहा है 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों ध्यान रखना, 1 से 50 तक, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 1 से लेकर दोस्तों
9 तक तो टोटल कितने अंक हो गए? 9 हो गए। 1 से लेकर 9 तक संख्याएं कितनी है? 9। तो टोटल कितने अंक हो गए? 9 हो गए, एक अंक वाले, ध्यान रखना। 9 संख्याओं है तो 9 अंक हो जाएंगे एक अंक वाली। अब 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? 10 से शुरू होती है। 10, 11, 12 ऐसे डट डट कहाँ तक लेना है हमें? 50 तक लेना है दोस्तों। तो 2 अंकों की संख्याएं 10 से लेकर कितनी हो गई? 41 हो जाएंगी दोस्तों 2 अंकों की, क्योंकि 9 अंक तो ये 9 संख्याएं पहले हो चुकी हैं और 41 संख्याएं बची। तो 10 से लेकर 50 तक 41 संख्याएं वो हो गई 2 अंकों वाली। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों 1 से लेकर 9 तक संख्याएं जो, तो 9 अंक हो गए। इसके बाद 2 अंकों वाली कितनी है? 41। 41 अंक है, लेकिन ये कितने? 2 अंकों वाली है तो 2 को और इसमें गुणा कर दो। 1 अंक वाली में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 9 आएगा, सॉरी। और तो 9 एकम 9 और 41 दूनी 82, जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा, ध्यान रखना। 82 में 9 जोड़ो कितना है? 91। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखने में कुल 91 अंकों की आवश्यकता होगी दोस्तों। ये 91, ध्यान रखना। एक बार पुनः समझ लो, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखी तो 9 अंक ये हो गए एक अंक वाले, ठीक है। अब इसके बाद हमें लेना है 1 से 50 तक। अब दोस्तों 2 अंक शुरू होता है, कायदा है 10 से। 10 से 50 तक 41 संख्याएं हो गई, क्योंकि 2 अंक वाली हैं, ठीक है। तो 9 अंक वाली है, कैठो 9 और 41 ये है। 41 में 2 अंक वाले हैं, 2 को गुणा कर देंगे तो 9 और 9, 41 दूनी 82, 82 जोड़ दो 9, तो टोटल 91 अंकों की आवश्यकता होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा दो संख्याओं का योग 84 तथा गुणनफल 1728 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? दोस्तों जब दो संख्याओं का योग दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो हमेशा योगफल में गुणनफल का भाग कर दो, यही आंसर हो जाएगा। तो 84/1728, इसको काट दो दोस्तों। अब तो हम काटेंगे इसको, किसे 7 से कट जाएगा का? चलो 2 से काटते हैं पहले। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्का 12, 2 चौको 8। फिर काटते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूना 4। फिर आप काटते हैं दोस्तों, हम 3 से काट देते हैं इसको। तो 7 21, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो ये 7/144 आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ध्यान रखना, जब दो संख्याओं का योग दिया हो और गुणनफल दिया हो और उनका व्युत्क्रमों का योग पूछे तो हमेशा योगफल में गुणनफल का भाग कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद x घात 8 + 1 से पूर्णतः विभाजित है? तो दोस्तों इस तरह के सवालों में क्या करना है, जो ये घात लिखी होती है x की घात, उनके अंकों को जोड़ना है। तो 6 3 9 हो गया। अब दोस्तों ये 9 हो गया, 9 का इससे गुणा करना है। अगर 36 घात आ जाए तो यही सही हो जाएगा। तो 6 3 9 72 होता है, तो ये 72 वाला सही होगा, तो ये नहीं होगा सही। अगला देखते हैं, 6 1 7, 7 का गुणा 8 से कराओ, 8 7 56 हो गया, तो 56 आएगा इसका। फिर दोस्तों अगला क्या है, 6 4 10, 10 का गुणा 8 से कराओ तो 10 अट्ठे 80 होता है। कितना होता है? 80। तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि वही घात आना चाहिए। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसको जोड़ो, 7 2 9, 7 और 2 अंक जोड़ो 9, तो 9 72 आया। और दोस्तों भाग भी देना चाहिए, 72 में अगर हम 8 का भाग देते इस वाली घात का तो 9 आ जाना चाहिए। तो 9 72, 8 9 72। तो दोस्तों 72 इन दोनों को जोड़ने पर 7 2 9 आता है, 9 को गुणा 8 से करते हैं तो 72 आ जाता है, जो कि इसकी 72 घात है। और 72 में अगर हम 8 का भाग करते हैं तो 9 72 9 आ जाता है, तो 9 को लिख सकते हैं 7 2, ध्यान रखना। तो ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो x घात 72 + 1 इसका इससे विभाजित हो जाएगा, ध्यान रखना। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पद x घात 8 + 1 से पूर्णतः विभाजित है? तो x घात 72 + 1 इससे विभाजित होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब इन जो इनकी घातें लिखी होती हैं, जो अंक हैं इनके 7 और 2, इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसका इससे गुणा कर देंगे। अगर वही घात आ जाए जितनी गुणा करने पर और भाग देने पर 9 अंक आ जाए तो वही उसका पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 7 2 9 हो गया और 9 को गुणा 8 से 8 9 72 हो गया।
तो यही विकल्प हो जाएगा। और फिर दोस्तों 72 में अगर 8 का भाग करते हैं तब भी 9 आ जाता है, तो यही विकल्प सही होगा, इसी को पूर्णतः विभाजित करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिएगा अगला सवाल है, कह रहा है 10 की पावर n माइनस 1, 11 से हमेशा विभाजित होगा जब n एक विषम संख्या हो, n एक सम संख्या हो, n का मान कुछ भी हो, n 11 का गुणा जो। तो दोस्तों हमें देखना है n बराबर अगर हम मान लो 1 रखते हैं दोस्तों, तो 10 की पावर 1, 10 में से 1 10 रहेगा, 1 घटाओगे 9 आएगा, 9 11 से विभाजित होगा नहीं, तो विषम से होगा नहीं दोस्तों। अब n बराबर हम अगर 2 रखते हैं सम, तो 10 की पावर 2 माइनस 1 बराबर 10 दाम 100, 100 में से 1 घटाओ कितना आ गया, 99 आ गया। 99 जो कि 11 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा संख्या सम से विभाजित होगा। 2 4 6 रख के देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। n एक सम संख्या हो तब ये संख्या 10 की पावर n माइनस 1 हमेशा 11 से विभाजित होगी। ध्यान रखना, दूसरा विकल्प सही होगा। ये कई बार आया गया है दोस्तों परीक्षाओं में, इसको अच्छी तरह से तैयार रखिएगा। ठीक है, 10 की पावर n माइनस 1 11 से हमेशा विभाजित कब होगा, जब n एक सम हो संख्या हो। जैसे 2, 4, 6 से ये सम संख्या है, तो 2 रखा तो 99 आया, फिर 4 रखेंगे, ऐसे देख लेंगे हम दोस्तों बारीक बारीक। विषम से रखेंगे तो कुछ विषम संख्या से हो सकता है विभाजित हो, लेकिन सभी से नहीं होगा। ध्यान रखना, वो पूछ रहा है कि हमेशा, तो हमेशा ये सम संख्या से ही विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, कह रहा है यदि n 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो तो n+1 के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है। तो दोस्तों कह रहा है n 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, तो 4 हम लगातार प्राकृतिक संख्या मान लेंगे, 1, 2, 3, 4, ये 4 लगातार प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इनका आपस में गुणा कर लो, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना आया गुणनफल 24, ये n की वैल्यू आ गई। ये कह रहा है यदि n 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो तो n का मान 24 आ गया दोस्तों। अब तो कह रहा है n+1, तो n का मान 24 आया, 24 में हम 1 जोड़ देते हैं दोस्तों, तो 24 एक 25 हो गया। तो 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें दूसरी संख्या ये 25 क्या सम है कि विषम, तो 25 क्या विषम है। तो दोस्तों विषम कौन सा है, ये दे रखा है आपका, ये सी भी सही है। सी क्या में कह रहा है, सी में विकल्प में कह रहा है ये एक विषम संख्या है, तो 25 200 पूर्ण वर्ग भी है और विषम भी है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, केवल बी और सी, यानी कि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या और विषम भी है, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, केवल बी और सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, कह रहा है यदि ए तथा बी विषम पूर्णांक हो तथा ए बड़ा है बी से, तब a² माइनस b² किससे पूर्ण विभाज्य है, यानी कि a² b² किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। तो दोस्तों अब कह रहा है ए तथा बी विषम पूर्णांक है, तो विषम संख्या क्या है, 1, 3, 5, ठीक है, और 7 और 9, ये विषम पूर्ण संख्या है दोस्तों। ठीक है, ले लेते हैं हम। अगर दोस्तों ये कह रहा है ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए पहली बात, तो दोस्तों अगर 1 और 3 लेते हैं दोस्तों, तो 1 तो छोटा है, बी बड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए बड़ा करना है, तो अब 3 5 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए मान लेते हैं हम 5 और बी मानते हैं 3 दोस्तों। अब इसमें रखते हैं, तो ए का मान, ए का वर्ग करोगे तो 25 माइनस 3 त्रिका 9, तो कितना आया दोस्तों, 16 आया ये। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब क्या करते हैं, 7 9 अगर लेते हैं तो बी मान लेते हैं बड़ी संख्या और ये छोटी, तो कितना आ जाएगा, 9 9 81 और माइनस 7 49। अब 211 में से 9 गए तो 2, इधर 7, 7 में से कितना आ जाएगा, 7 में से 4 घटाओ तो 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद अगर हम 5 और 9 ले लें दोस्तों, ठीक है, तो अब 5 और 9 ले लें हम, तो 9 9 81 आया दोस्तों और 5 25 आया। तो अब क्या है, 11 में से 5 गया 6, इधर क्या आएगा, 7 में से 2 गया 56 आ गया। तो दोस्तों अब इसमें क्या करना है, देखो आप ये देखोगे 16 है, 56 है
और 32 है। मान लो कोई दो संख्या ले लेते हैं, तो 12 से 56 क्या कटता है, नहीं कटता। 6 से नहीं कटता। 8 से कटता है, 16, 56, 32 कटता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों संख्याएं जो है 32 और 16 और 56 किससे, 8 से कटती है। ठीक है दोस्तों, तो 8 एक ऐसी संख्या है जो पूर्णतः सबसे विभाज्य है, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान विभाज्य, ध्यान रखना। तो कह रहा है यदि ए तथा बी विषम पूर्णांक धन हो, यानी कि विषम पूर्णांक हो तथा ए बड़ा है बी से, तब ए स्क्वायर बी स्क्वायर किससे पूर्ण विभाज्य है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा दोस्तों 8 से विभाज्य होगा। कौन सी संख्या, 8 से। चौथा विकल्प हो जाएगा। ऐसे विषम संख्याएं मान लेंगे और हमें ए का मान बड़ा रखना है, बी का छोटा रखेंगे, जो आ जाएगा इसमें से भाग करके देखेंगे जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो किससे, 8 से, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, कह रहा है प्रथम 40 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों कह रहा है प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग, यानी कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 40, इसका योगफल पूछ रहा है दोस्तों। यह तो ऐसा लिखा होगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 40 तक, और तो कह रहा प्रथम 40 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल पूछा जाए, अगर प्रथम 20 संख्याओं, प्रथम 50, प्रथम 100 का योगफल ज्ञात करना, तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, जितनी संख्याएं होती हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो n स्क्वायर, ध्यान रखना। तो कितनी संख्या है, 40, 40 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 चुको 16, क्या आएगा, 4 चुको 16, यानी कि 1600 आ जाएगा योगफल। तो प्रथम 40 विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 1600। ध्यान रखना, ट्रिक होती है जब प्रथम 20, 50, 30, 100 संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो सीधा n स्क्वायर कर देना, जितनी संख्याएं होंगी उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक t बराबर n स्क्वायर, ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है 6 की घात 15 गुणे 10 की घात 7 गुणे 70 की घात 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, जो ये संख्याएं लिखी हैं इनके हम क्या करेंगे, अभाज्य फैक्टर कर लेंगे, फिर जितनी घात लगी है उनमें घात लगाएंगे। देखिए, तो 6 के अभाज्य फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 करेंगे, 3 दूना 6, घात 15 लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर गुणा है 10 के अभाज्य फैक्टर करोगे, 5 दूना 10, इसमें घात लगा दो, 12 7 गुणा, अब 70 लिखा, 70 के बाद फैक्टर करो, 2 5 दूना 10, 10 सत्ते 70 की घात कितना है, 12। अब दोस्तों 2 की घात एक एक घात होती है, इनमें सब में ध्यान रखना एक एक घात होती है। ठीक है, अब ध्यान रखना घात में घात का गुणा होता है, तो सब जितनी घात बाहर लगे इसके अंदर गुणा कराओ। तो 1 का गुणा 15 से कराओगे तो 2 की घात 15 एकम 15 गुणा 3 की घात 15 गुणा 2 की घात 7 गुणे 5 की घात 7 गुणा, अब 12 गुणा कराओ 1 से, तो 2 की पावर 12 कम 12 गुणे 5 की पावर 12 गुणे 7 की पावर 12। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो ये घातें दे रखी हैं इन सबको जोड़ दो, यही आंसर है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस, अब यहाँ पर लिखा है 15 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36 और 15 36 और 15 15 30 36, कितना हो गया, 30 और 36 जाके हो गया है आपका 66 और 14 70 और 10 80, तो 80 अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस तरह से लगेगा ये सवाल, आवाज फैक्टर कर लिए, घातों में गुणा करिए और सबको जोड़ लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक।